भारतीय राजनीति में आरक्षण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ऐसा लगता है जैसे आरक्षण के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये कल्पना या ये मान्यता सरासर गलत है। आरक्षण भारत आज़ाद होने से पहले ही इस देश में प्रारंभ हो चुका था। सन 1933 में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से इस आरक्षण को प्रारंभ किया था। इसमें जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को सम्मानित किया जाता था और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना भी अंग्रेजी शासनकाल में हुई सन 1871 में। पहली बार जातीय जनगणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाई गई और इसके पीछे उनका स्वार्थ निहित था। वे अपनी शासन व्यवस्था को कुशल बनाना चाहते थे और जाति विशेष के लोगों को अलग अलग पदों पर नियुक्त करना चाहते थे जिससे उनको आसानी हो। उनके पास एक डाटा कलेक्शन था जिससे उनको ये पता था कि ये व्यक्ति इस जाति का है तो यह इस काम में आ सकता है। ये उनका उद्देश्य होता था। सर्वप्रथम जाति शब्द 1500 के दशक में भारत में आया था। इससे पहले भारत में जाति शब्द कभी भी काम में नहीं लिया गया या यूँ कहें भारतीय संस्कृत साहित्य में कहीं भी जाति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इसके पश्चात 1840 में जाति व्यवस्था शब्द सामने आया। मूलतः जाति शब्द स्पेनिश और पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। मूल शब्द कास्टा है जिसको हमने जाति शब्द से अभिभूत किया है या जाति शब्द से जोड़ा है। इतना ही नहीं, मुगलों ने भी जाति व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रयास किया था। उन्होंने भी जो लोग अपनी जाति धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल करते उनको प्रोत्साहित करते थे, उन्हें आरक्षण देते थे और उनका विशेष ख्याल रखा जाता था। तो ये इस प्रकार से जाति व्यवस्था या आरक्षण भारत में भारत के आज़ाद होने से पहले या भारत का संविधान निर्माण होने से पहले भारत में अपने पैर जमा चुका था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण के वास्तव में एक पक्ष में नहीं थे। उन्होंने आरक्षण को एक औजार के रूप में काम में लिया और उन्होंने सिर्फ 10 वर्षों तक आरक्षण की सिफारिश की कि जब तक भारत का शोषित वर्ग समानता की श्रेणी में नहीं आ जाता तब तक इस देश को आरक्षण की ज़रूरत है। इसके पश्चात भारत को आरक्षण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत की राजनीति ने आरक्षण को ब्रह्मास्त्र के रूप में काम में लिया। अनेक राजनीतिक दलों ने इसे अपना हथियार बनाया और सबसे अधिक इसका उपयोग 1990 के दशक में हुआ या यूँ कहें कि 1990 के दशक से जातिगत आरक्षण को बढ़ावा मिला। धीरे धीरे यह व्यवस्था भारत के संविधान में इस कदर चिपक गई कि आज इसको दूर करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। जो लोग
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं या जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह संविधान में केवल 10 वर्षों के लिए जोड़ा गया था। इसको आजीवन करके इस राष्ट्र की प्रगति में हम बाधक बन रहे हैं। राष्ट्र जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जाकर के राजनीतिक दल केवल आरक्षण के मुद्दों पर चुनाव जीत रहे हैं। भारत में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी राजनीतिक दल ने ये कहा हो कि हम राष्ट्र का उत्थान करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे और हम प्रत्येक व्यक्ति को सुसमृद्ध और सुसंस्कृत बनाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क चिकित्सा देना और निःशुल्क अन्न देना। इससे यही सिद्ध होता है कि भारतीय राजनेता आज भी नहीं चाहते कि भारत का पिछड़ा हुआ दलित गरीब वर्ग आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें आरक्षण की आड़ में पराश्रित बनाया जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो भारत में कभी भी प्रगति और विकास नहीं हो पाएगा। हम विकासशील ही रहेंगे। विकसित होने के लिए हमें इन तुच्छ मानसिकताओं को छोड़ना पड़ेगा। तो आरक्षण जो है वो भारत की देन नहीं है, ब्रिटिश सरकार की देन है। जब उनको यह अवगत हो गया था कि अब वे भारत में अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे, तो उन्होंने इस आरक्षण रूपी षड्यंत्र के माध्यम से इस देश के लोगों को परस्पर तोड़ने की व्यवस्था के रूप में आरक्षण को भारत में थोप दिया, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी विरोध किया था और इसे समाप्त करने की अवधि भी इन्होंने बताई थी कि 10 वर्ष के पश्चात इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन आज भी हम उस बोझ को ढो रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था।